हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो राजस्थान बोर्ड कराता है उसकी नोटिफिकेशन कल सुबह अखबारों में आ गई थी और अब पूरी डिटेल्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। लास्ट 2 ईयर से ये लगभग सबसे ज़्यादा सर्च वीडियोस में है मेरे चैनल पे, तो इसीलिए आपके लिए इस बार की भी पूरी डिटेल्स हर बार की तरह मैं लेके आया हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया था, ये एक नहीं 3 परीक्षाएं होती है। एक होती है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिसे बोलते हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSC, और इस ईयर कहलाएगी 2022। ऐसे ही दो एग्जाम 12th क्लास के बच्चों के लिए, एक है साइंस वाले बच्चों के लिए जिसे कहते हैं राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा STSC 2022, ये 12th के लिए रहेगी। ऐसे ही राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, तो 12th वालों के लिए, कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए एक है, साइंस वालों के लिए एक अलग एग्जाम है और 10th के बच्चों के लिए अलग एग्जाम है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर 10th का एग्जाम ही यूजुअली रहता है। तो देखिए, इस ईयर ये 10th और 12th के बच्चों के लिए एक ही दिन दोनों जो भी सारी परीक्षाएं एक ही डे है। कौन सा डे है वो? 18th ऑफ दिसंबर, संडे। तो संडे 18 दिसंबर को ये परीक्षा ली जाएगी सुबह 9 से 1 बजे के बीच में, और ये लगभग राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिला मुख्यालय जिन्हें आप कहते हैं, सब पे ली जाएगी। एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वुड बी अ सेंटर। अब देखिए, इस परीक्षा में भाग सभी ले सकते हैं जो भी राजस्थान स्टेट में किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, भले ही वो राजस्थान बोर्ड के स्कूल हो, सेंट्रल बोर्ड के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, सबके स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं। बस 10th क्लास के एग्जाम वो बच्चा दे पाएगा जिसने 950% मिनिमम से पास की है, और 12th का एग्जाम वो दे पाएंगे जिन्होंने क्लास 11th में मिनिमम 50% से क्लास 11th को पास किया है। फिर इस एग्जाम के थ्रू कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, तो यहाँ कहा जाता है, देखिए पॉइंट नंबर 3, इस परीक्षा में राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक एवं माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग के न्यूनतम 80% प्राप्तांक करने वाले प्रथम 50-50 स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार 11th और 12th क्लास के अंदर 1250 रुपये पर मंथ, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 2000 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप देगी। तो स्कॉलरशिप कितनी है? 1250 rupees per month for class 11th and 12th, and for your graduation and post graduation 2000 rupees per month। बट बेटा, ये परीक्षा में स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जो राजस्थान सरकार के स्कूल्स या राजस्थान बोर्ड के स्कूल्स में है। CBSE वाले स्टूडेंट्स को ये परीक्षा में स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उन्हें केवल सर्टिफिकेट मिलता है। बट देखिए, एक पब्लिक एग्जाम का सर्टिफिकेट भी अगर आप स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा करते हैं तो इट्स वेरी गुड। बट याद रखिए, मॉनेटरी स्कॉलरशिप केवल उन्हीं को मिलेगी जो राजस्थान बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूल्स में है। और इन तीनों परीक्षाओं में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स पे जो ऐसे बच्चे आएंगे और मिनिमम उनके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स इस परीक्षा में होने चाहिए, उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कहलाए जाएंगे। तो फिर क्लियर कर दूं, जो CBSE के स्टूडेंट्स है बेटा, आपको केवल सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। जो 90% से ज़्यादा स्कोर करेंगे उन्हें मिलेगा जो सर्टिफिकेट है, उसको कहते हैं स्कॉलर सर्टिफिकेट, और 80% से ज़्यादा जो लाएंगे उनको मिलेगा डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट। ये याद रखिए। प्लस इन्होंने एक और चीज़ बोला है, केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबद्धता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, मतलब राजस्थान बोर्ड से एफिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स, उनके 12th के अंदर जो टॉप 20 स्टूडेंट्स है उसमें टॉपर को 4000 रुपीज़ का एक स्पेशल स्कॉलरशिप, और बाकी 19 स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज़ स्पेशल प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। एग्जाम मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए ढंग से, पॉइंट नंबर 7, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। अब एग्जाम का पूरा डिटेल्स क्या है, आइए पूरी डिटेल्स आपको समझाते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट 3 सत्रों में एग्जाम होगा, 3 इंटरवल्स में होगा। फर्स्ट सत्र जो होगा उसमें होगी आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। ये 45 मिनट्स का पेपर है, 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स आपके हैं। सुबह 9 से पौने 10 बजे, 9 to 9:45 ये आपको यहाँ पे टाइम रहेगा। सेकंड होगा जिसके अंदर आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा, भाषा योग्यता परीक्षा LCT जिसको बोला है, इसमें 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ये होगी 10:15 to 11, मतलब आधे घंटे का एक ब्रेक रहेगा, 10:15 to 11। और जो थोड़े से पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 15-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और लास्ट सेक्शन आपका होगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपके 90 क्वेश्चन है। तो देखिए, 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के, 90 क्वेश्चन आपके शैक्षिक योग्यता परीक्षा के होंगे।
ये 11:30 से 1 बजे, मतलब 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। तो पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट 45 मिनट्स, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेस्ट दैट इज़ ऑल्सो 45 मिनट्स, फिर आधे घंटे का ब्रेक और फिर 1.5 आवर्स का आपका एलसीटी का एग्ज़ाम होगा। कक्षा 10th के अंदर 10th के जो बच्चे देंगे उनका वो जो एसएटी का एग्ज़ाम होगा, एसएटी के एग्ज़ाम में आपके फिज़िक्स के, भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस और मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री 25 एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स 20 एंड 20। 12th की जो परीक्षा होगी, जैसा मैंने कहा, वो एक तो साइंस वालों के लिए होगी और एक कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए होगी। साइंस वालों के लिए फिज़िक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो और मैथ्स में ऑप्शन आपको 30-30 क्वेश्चंस का रहेगा। जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए लेखा शास्त्र, अकाउंट्स के 30, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़ के 30 और अर्थशास्त्र अथवा गणित मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ्स में से ऑप्शन रहेगा 30 क्वेश्चंस। ऐसे ही जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए इतिहास दैट मीन्स हिस्ट्री के 23, ज्योग्राफी के 23, पॉलिटिकल साइंस के 23, मैथ्स या इकोनॉमिक्स के जो आप लेंगे 21 क्वेश्चंस होंगे। योग्यता सूची में तीनों ही प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा, मतलब तीनों में जो फाइनल टोटल होगा सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी को लिया जाएगा। देखिए लास्ट डेट आपकी क्या है, आपको 31 अक्टूबर तक करना है बिना लेट फी के, और लेट फी के साथ 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फी रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपीज़ और अगर आप लेट हो गए हैं तो 350 रुपीज़, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 175 रुपीज़ या 225 रुपीज़। ओके, इसके अलावा 20 रुपीज़ स्कूल एक्स्ट्रा लेगा अपने प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में, ये याद रखिए। अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप रिजर्वेशन बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स रहेंगे, उनकी आप डिटेल देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रही है, इसमें आप डायरेक्ट खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपका स्कूल ही अप्लाई करेगा। तो वाया स्कूल ही आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो अपने स्कूल से फटाफट से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। देखिए बड़ा अच्छा सा एग्ज़ाम ये रहता है, एक मतलब देखिए 10th के बच्चों के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, इस एग्ज़ाम में अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो शायद आपकी सिटी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब आप 11th-12th में नीट जेईई की कोचिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छा स्कॉलरशिप इस के बेसिस पे मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिला मिल के 50,000 लाख रुपए का बेनिफिट तो आपको 2 साल में स्टडीज़ में वहीं मिल जाएगा। साथ ही इस बार एक और डिटेल्ड पीडीएफ भी बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है, जहाँ इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में डिटेल समझाई गई है। ये भी समझाया गया है टाई ब्रेकर में कैसे लेंगे, अगर टाई ब्रेक होता है सेम मार्क्स पे तो मेंटल एबिलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी टेस्ट का होगा, उसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का होगा। ये बेसिक रिजल्ट आपको दे रखा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी दे रखा है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सिलेबस क्या होगा। तो देखिए आपको दे रखा है एक तो शाब्दिक प्रश्न, इसमें अक्षर श्रेणी, संख्या श्रेणी मतलब वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो अपन कहते हैं, कथन प्रकार, देन आरेख, वेन आरेख सॉरी वेन डायग्राम जिसे आप कहते हैं, समानता समानता, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, डाइस टाइप, कूट अकूट, अर्थ ग्रहण, संबंध क्रम, आरोही अवरोही, छोटा बड़ा इत्यादि, दिन दिनांक मतलब कैलेंडर वाली प्रॉब्लम्स वगैरह भी रहेंगी। और अशाब्दिक प्रश्न चित्रात्मक, वो जो फोटोज देख के एक के बाद एक सीक्वेंस वाले वैसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर रहेंगे। बट जो आपकी एलसीटी के अंदर आप किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, यू कैन गिव हिंदी और यू कैन गिव इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का यहाँ सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये डिटेल्स है, तो फटाफट से जिनका भी इंटरेस्ट है अपने स्कूल से संपर्क करें और इस एग्ज़ाम को दें। और भी इससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए, स्पेशली जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आगे जाना चाहेंगे 10th के स्टूडेंट्स, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे काम के कंटेंट्स और मेरे हिसाब से लगभग 8 से 10,000 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिफरेंट टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे इस चैनल पे ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोडेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।